वेलकम। नंबर सीरीज की इस वीडियो में आपको हर एक कॉन्सेप्ट पता चल जाएगा, इसलिए जो कि एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, डिफेंस, ओलंपियाड के लिए बहुत ज़रूरी है। आप अपने पास नोटबुक रखिए, जो जो चीज़ें आपको बताया जा रहा है उसको नोट डाउन कर लीजिए, तो नंबर सीरीज का हर एक कॉन्सेप्ट आपको पता चल जाएगा। हम डिफरेंट पैटर्न क्या क्या एग्जाम में आता है, प्रीवियस 10-15 ईयर में किस किस तरह की क्वेश्चन आए हैं, हर एक पैटर्न को हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस किए हैं। तो नंबर सीरीज में आपको 1% भी डाउट नहीं रहेगा। ये वीडियो थोड़ा लेंथी होगा, तो इसलिए आप पूरा वीडियो को सही से देखिए और समझिए जो जो कॉन्सेप्ट हम डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि नंबर सीरीज क्या होता है। उसमें क्या होता है, एक स्पेसिफिक रूल या पैटर्न में सारे नंबर अरेंज होते हैं, तो उसको क्या बोला जाता है, नंबर सीरीज। तो इसके लिए आपको क्या क्या प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, टिप्स ट्रिक्स क्या है जिससे कि आप नंबर सीरीज का हर एक क्वेश्चन कर सकते हो। सबसे पहले है कि आपको पैटर्न पहचानना बहुत ज़रूरी है कि जो क्वेश्चन आपको पूछा गया होगा उसमें पैटर्न क्या है वो आपको समझना ज़रूरी है। उसके बाद एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन आपको सही से आना ज़रूरी है। उसके लिए हम वैदिक मैथ का अलग सा सीरीज बनाए हैं, उसको भी आप इस वीडियो के बाद देख सकते हैं। देन आपको नंबर के बीच में डिफरेंस क्या है वो देखना है, तो उससे क्या क्या रूल आ सकता है वो भी आपको चेक करना है। देन आपको स्क्वायर्स, क्यूब, ट्रायंगुलर नंबर्स, फैक्टोरियल नंबर्स, प्राइम नंबर्स, ये सब चीज़ों को आपको पता होना चाहिए। कम से कम आपको 30 तक स्क्वायर और 10 तक क्यूब, इतना तो पता होना चाहिए। नेक्स्ट कुछ क्वेश्चन रहता है जिसमें मिक्स्ड ऑपरेशन रहता है, प्लस के साथ मल्टीप्लिकेशन रहेगा, माइनस के साथ डिवीजन रहेगा या प्लस के साथ डिवीजन रहेगा, वो भी आपको चेक करने की ज़रूरत है। उसके बाद आपको प्रॉपरली सीक्वेंस को लिखने की ज़रूरत है, जिससे आपको पैटर्न प्रॉपरली पता चल जाएगा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि जितना आप रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे उतना जल्दी आप ये क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो इसलिए ये जो नंबर सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट रहता है रीजनिंग के ऊपर, तो उसके लिए उसको आप रेगुलर प्रैक्टिस कीजिए। देखिए अभी फर्स्ट पैटर्न को हम देखते हैं, जिसको बोला जाता है एपी के ऊपर है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जिसमें कि एक फिक्स नंबर ऐड हुआ होगा या सब्ट्रैक्ट हुआ होगा। तो उस तरह से हम देख सकते हैं, जैसे यहाँ पे दिया है 5 to 10, 5 to 10 कैसे जाएगा, +5 करेंगे। 10 to 15 कैसे जाएगा, +5। फिर 15 to 20 क्या हो गया, +5। तो ये सीरीज में हमें पता चल गया कि हर एक नंबर 5 इंक्रीज हो रहा है। तो नेक्स्ट नंबर में भी वैसे ही होगा, +5। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 25। देखिए ऐसे और एक क्वेश्चन आपके लिए दिया गया है 46 से 56 कितना इंक्रीज हो रहा है, 10 इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। 56 to 67 कितना इंक्रीज हो रहा है, 11 इंक्रीज हो रहा है। ऐसे ही 67 to 80 कितना इंक्रीज हो रहा है, 13 इंक्रीज हो रहा है। नेक्स्ट नंबर क्या आएगा, देखो इसमें डिफरेंस क्या आया, 10 से 11 1 इंक्रीज हुआ, 11 to 13 2 इंक्रीज हुआ। तो उसके बाद जो नंबर आएगा वो 3 इंक्रीज होगा। 13 में 3 इंक्रीज होगा तो कितना हो जाएगा, ये 16। तो 80 के साथ हमें 16 को ऐड करना होगा, तो हमारा आंसर आ जाएगा 96। तो ये क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, 96। ऐसे ही और एक क्वेश्चन आपको देता हूँ, उसको आप सॉल्व कीजिए। इस पैटर्न के ऊपर ये क्वेश्चन आपके लिए दिया गया है, इसको आप खुद सॉल्व कीजिए। इसका जो आंसर आएगा आप कमेंट सेक्शन में बताइए। एक एक पैटर्न को सही से समझिए, जो जो क्वेश्चन आपको दिया जा रहा है वो सॉल्व कीजिए। उसके बाद नेक्स्ट पैटर्न के ऊपर आइए। हम हर एक पैटर्न को इस वीडियो के अंदर क्लियर डिस्कस किए हैं। अभी हमारी पैटर्न 2 में देखेंगे, जो कि है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। इसमें क्या होगा, एक फिक्स नंबर मल्टीप्लाई होगा या डिवाइड होगा। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल में दिया है 3 to 6 2 मल्टीप्लाई हुआ, 6 to 12 2 मल्टीप्लाई हुआ, 12 to 24 2 मल्टीप्लाई हुआ। तो नेक्स्ट नंबर जो आएगा उसमें भी 2 मल्टीप्लाई होगा, तो आंसर कितना आ जाएगा, 48। तो ये क्वेश्चन का आंसर हमारा हो गया 48। अभी ये सीरीज को हम सॉल्व करते हैं। देखिए 6 to 24, 24 to 96, 96 to 384। यहाँ पे जो इंक्रीज हो रहा है ये कभी प्लस करने से इतना बड़ा इंक्रीज नहीं होगा, तो यहाँ पे ज़रूर मल्टीप्लाई हुआ होगा। हम देखते हैं क्या मल्टीप्लाई हुआ है। हमेशा आप चेक करेंगे कौन से नंबर से, बड़े नंबर से। जैसे 96 से 384
कितना मल्टीप्लाई हुआ है, लगभग ये अगर हम 100 ले जाएंगे, ये 400 के आसपास है, मतलब 4 टाइम्स ये 24 का 4 होता है 96, हमें पता है, यहाँ पे भी 4 है। ये हम चेक कर लेते हैं। 96 मतलब 100 इंटू 4 400 होता है, 400 माइनस 16 384, तो करेक्ट है। तो ये हर जगह में कितना इंक्रीज हो रहा है, 4 इंक्रीज हो रहा है। तो नेक्स्ट नंबर जो आएगा उसमें भी 4 इंक्रीज होगा। डायरेक्ट हम कैसे करेंगे, 384 को हम ले जाते हैं 400 इंटू 4 कितना होता है 1600, 1600। उससे ये कितना 400 से कम है, 16 कम है। 16 इंटू 4 कितना होता है 64, 1600 माइनस 64 कितना आ जाएगा 1536। पेन पेपर यूज ना करके आप ऐसे मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। देखिए फिर एक बार मैं समझा रहा हूँ। 384 को मैं लिख सकता हूँ ना 400 माइनस 16, उसमें 4 मल्टीप्लाई करेंगे। 400 इंटू 4 हमें पता है 1600 होता है, 16 इंटू 4 पता है 64 होता है। जब 1600 से 64 को माइनस करेंगे तो वो हो जाएगा 1536। तो ये क्वेश्चन का आंसर हमारा आ गया 1536। ये जो क्वेश्चन दिया गया है, ये कॉन्सेप्ट को, पैटर्न 2 को आपको सही से समझने के लिए ये क्वेश्चन को आप खुद से सॉल्व कीजिए और जो आंसर आएगा उसको कमेंट सेक्शन में लिखिए। एक एक पैटर्न को सही से समझ के चलिए तो नंबर सीरीज आपको बहुत इजी रहेगा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। अभी हम पैटर्न 3 में देखेंगे जो कि है स्क्वायर नंबर पैटर्न। जैसे यहाँ पे दिया है 1 4 9 16 25। ये क्या होता है, 1 1 का स्क्वायर होता है, 4 2 का स्क्वायर, 9 3 का स्क्वायर, 16 4 का स्क्वायर, 25 5 का स्क्वायर, ऐसे 6 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 36। तो ये क्वेश्चन का आंसर हमारा आ गया 36। ऐसे ही और एक क्वेश्चन हम करते हैं। अभी ये क्वेश्चन को ध्यान से देखते हैं। ये क्या है, ये भी स्क्वायर नंबर है, इसलिए मैं पहले से बताया हूँ आपको कम से कम 30 तक स्क्वायर याद होना चाहिए। यहाँ पे क्या है, ये 256 किसका स्क्वायर होता है 576। ये होता है 24 का स्क्वायर, ये होता है 25 का स्क्वायर, ये होता है 26 का स्क्वायर, ये हो गया 27 का स्क्वायर। नेक्स्ट नंबर जो आएगा वो होगा 28 का स्क्वायर। 28 का स्क्वायर कितना होता है 784। तो ये क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा 784। ऐसे ही आपको ये क्वेश्चन दिया गया है, इसकी नेक्स्ट नंबर क्या आएगा आप सॉल्व कीजिए और कमेंट सेक्शन में आंसर लिखिए। आई होप पैटर्न 3 समझ में आ गया। अभी 4th पैटर्न को हम देखते हैं। यहाँ पर क्या दिया है, ये दिया है क्यूब नंबर। क्यूब नंबर क्या होता है, जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन में दिया है 1 का क्यूब 1 होता है, 2 का क्यूब 8 होता है, 2 इंटू 2 इंटू 2। ऐसे ही 3 का क्यूब हो जाएगा 27, 4 का क्यूब हो जाएगा 64, 5 का क्यूब हो जाएगा 125। ऐसे 6 का क्यूब कितना होता है 216। तो ये क्वेश्चन का आंसर हमारा कितना आ जाएगा 216। ऐसे ही और एक क्वेश्चन आप सॉल्व कीजिए। तो ये भी क्यूबिक नंबर है। ये हो गया 5 का क्यूब, ये हो गया 6 का क्यूब, ये हो गया 7 का क्यूब, ये हो गया 8 का क्यूब। तो नेक्स्ट जो आएगा वो होगा 9 का क्यूब। हमें पता है 9 का क्यूब क्या होता है 729। तो ये क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा 729। ये क्वेश्चन को आप खुद से सॉल्व कीजिए, मगर यहाँ पे थोड़ा सा आपको ध्यान देना चाहिए। यहाँ पे क्या दिया है, हमें डायरेक्ट ये क्यूब का नंबर नहीं है। हमें पता है 343 किसका क्यूब होता है, 343 होता है 7 का क्यूब। तो 7 का क्यूब प्लस 2 दिया है। ऐसे ही 512 होता है 8 का क्यूब, तो 8 का क्यूब प्लस 2 दिया है। ऐसे ही 729 होता है 9 का क्यूब, तो 9 का क्यूब प्लस 2। इस तरह से सीक्वेंस दिया है। तो नेक्स्ट नंबर क्या आएगा आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। आई होप पैटर्न 4 क्लियर समझ में आ गया होगा। कोई भी पैटर्न अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, वीडियो पॉज करके फिर एक बार देखिए, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नंबर सीरीज का पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। अभी हम चलते हैं पैटर्न 5 के ऊपर। पैटर्न 5 है प्राइम नंबर पैटर्न। उसमें क्या दिया है, जैसे 2 3 5 7 11 ये सब प्राइम नंबर है। नेक्स्ट प्राइम नंबर क्या आएगा 13। तो ये क्वेश्चन का आंसर हो गया 13। देखिए ये क्वेश्चन में भी देखिए ये क्या है, ये सब प्राइम नंबर है, कॉन्जिक्यूटिव प्राइम नंबर। तो इसका नेक्स्ट प्राइम नंबर क्या आएगा, नेक्स्ट प्राइम नंबर आएगा 109। तो इसका आंसर आ गया 109।
पैटर्न 5 का ये क्वेश्चन आप खुद से कीजिए। यहाँ पे क्या दिया है 127, 131, 137, 139। नेक्स्ट नंबर क्या आएगा ये आप आंसर करके कमेंट सेक्शन में बताइए। पैटर्न 6 एक स्पेशल पैटर्न होता है। इसमें क्या होता है 2 नंबर को ऐड करने से थर्ड नंबर आता है। जैसे 2 + 3 5, फिर 3 + 5 कितना हो जाएगा 8, फिर 5 + 8 कितना हो जाएगा 13। अभी कितना आएगा 8 + 13, 8 + 13 कितना हो जाएगा 21। तो नेक्स्ट नंबर हमारा कितना आ जाएगा 21। ऐसे ये क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पे क्या दिया है 18 + 21 मिलने से कितना होता है 39 होता है। 21 + 39 कितना होता है 40 + 20 60 होता है। 39 + 60 कितना होता है 99। 99 + 60 कितना होता है 159। तो ये क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा 159। ये जो क्वेश्चन आपको दिया गया है उसको सॉल्व करके कमेंट सेक्शन में आंसर बताइए पैटर्न 6 के लिए। तो ये आपको समझ में आ गया। अभी पैटर्न 7 देखते हैं। पैटर्न 7 क्या होता है उसको बोलते हैं अल्टरनेटिंग सीरीज। इसमें क्या है 2 डिफरेंट पैटर्न रन अल्टरनेटली। जैसे कि यहाँ पे हम देखेंगे 3 5 7 6 12 18। तो 3 में हम 2 ऐड करेंगे तो 5 होगा, 5 में 2 ऐड करेंगे तो 7 होगा। यहाँ पे 6 में 6 ऐड करेंगे तो 12 होगा, 12 में 6 ऐड करेंगे तो 18 होगा। नेक्स्ट नंबर जो आएगा इसमें फिर 6 ऐड करेंगे तो 24 हो जाएगा, और यहाँ पे 2 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन का आंसर हमारा कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। इसको बोलते हैं अल्टरनेटिंग सीरीज। देखिए अभी ये क्वेश्चन को हम देखते हैं। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ऐड हुआ है 4, यहाँ पे भी ऐड हुआ है 4। ऊपर में फिर एक बार चेक कर लेते हैं, यहाँ पे कितना ऐड हुआ है, यहाँ पे ऐड हुआ है 5, यहाँ पे ऐड हुआ है 5। तो नेक्स्ट नंबर जो आएगा उसमें 4 ऐड होगा, 4 ऐड होने से कितना हो जाएगा 125। इसका आंसर आ जाएगा। इस पैटर्न के ऊपर ये क्वेश्चन जो है इसको आप सॉल्व कीजिए, और नेक्स्ट नंबर क्या आएगा वो आप कमेंट सेक्शन में बताइए। आई होप आपको पैटर्न 7 क्लियर समझ में आ गया। अभी पैटर्न 8 के ऊपर चलते हैं। पैटर्न 8 जो होता है उसको बोलते हैं डिफरेंस सीरीज। उसमें क्या है 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म के अंदर डिफरेंस को ऑब्जर्व करना पड़ता है। जैसे कि यहाँ पे 2 to 5 हम कैसे जाएंगे +3 करेंगे, 5 to 10 कैसे जाएंगे +5 करेंगे, यहाँ पे +7 करेंगे, यहाँ पे कितना आ जाएगा +9। तो हर एक में 2 का इंक्रीज हो रहा है। तो फिर 9 में 2 ऐड करेंगे तो 11 हो जाएगा। 26 में अगर हम 11 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 37। तो ये क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया 37। ट्रिक समझ में आ गया। तो इस पैटर्न में और एक क्वेश्चन हम करते हैं। तो यहाँ पे इंक्रीज कितना हुआ है 11 इंक्रीज हुआ है। यहाँ पे इंक्रीज कितना हुआ है, यहाँ पे हो गया 10 6 16। यहाँ पे कितना इंक्रीज हुआ है, यहाँ पे हो गया 17 + 4 21। यहाँ पे कितना इंक्रीज हुआ है, ये हो गया 26। तो नेक्स्ट नंबर क्या आएगा, तो देखिए इसमें चेंज कितना हुआ है +5 हुआ है, इसमें कितना हुआ है +5 हुआ है, इसमें कितना हुआ है +5 हुआ है। इसमें भी अगर हम +5 को ऐड कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 31। तो 530 + 31 कितना हो जाएगा 561। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 561। पैटर्न 8 आपको सही से अगर समझ में आया है तो ये क्वेश्चन को आप सॉल्व कीजिए और कमेंट सेक्शन में आंसर बताइए। पैटर्न 9 है मल्टीप्लिकेशन प्लस एडिशन पैटर्न। इसमें क्या है, जैसे कि 3 to 7, 7 to 15, 15 to 31, ये क्या हो रहा है नंबर को 2 में मल्टीप्लाई होके थोड़ा इंक्रीज हो रहा है। जैसे कि यहाँ पे इंटू 2 + 1 6 + 1 7, 7 × 2 14 + 1 15, 15 × 2 30 + 1 31। तो नेक्स्ट नंबर क्या आएगा इंटू 2 62 + 1 63। तो ये क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा 63। ऐसे ही और एक क्वेश्चन हम करते हैं। देखिए ये सीरीज में हम चेक करते हैं, यहाँ पे क्या है लगभग डबल हो रहा है। मैंने बताया था प्रीवियस बारी में भी कि हम हमेशा
बड़े नंबर में चेक करेंगे, यहाँ पे भी डबल हो रहा है, तो डबल होने के बाद कितना इंक्रीज हो रहा है, इंटू 2 28 प्लस 3 31, 31 इंटू 2 62 प्लस 3 65, 65 इंटू 2 130, 130 प्लस 3 133, again into 2 plus 3 into 2 is 266, 266 plus 3 269, तो इसका आंसर कितना आ गया 269। ऐसे ही ये क्वेश्चन को आप खुद अपने से सॉल्व कीजिए और आंसर कमेंट सेक्शन में बताइए। आई होप आपको पैटर्न 9 भी सही से समझ में आ गया। अभी तक हमने पैटर्न 1 से लेके पैटर्न 9 तक करा चुके हैं, अभी हम पैटर्न 10 डिस्कस करते हैं। पैटर्न 10 होता है मिक्स ऑपरेशन में, उसमें क्या होगा, कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन रहेगा। जैसे ये क्वेश्चन में देखिए क्या हुआ है, 4 to 8, 8 10, 10 20 22, तो यहाँ पे क्या हुआ, पहले मल्टीप्लाई बाई 2 हुआ प्लस 2, अगेन इंटू 2 प्लस 2, देन इंटू 2, सो आंसर विल बी 44। क्वेश्चन को देखते हैं, यहाँ पे क्या है, इंटू 3 करेंगे तो हमारा 72 आएगा, 72 में प्लस 3 करेंगे तो 75 आएगा, 75 इंटू 3, 75 इंटू 2 150, 150 प्लस 75 225 हो गया, प्लस 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा 228। नेक्स्ट जो आएगा वहाँ पे आ जाएगा इंटू 3। जब यहाँ पे इंटू 3 करेंगे, 22 का 3 होता है 66 प्लस 2 68, तो ये हो गया 684, तो आंसर हमारा कितना आ जाएगा 684। कैसे मैंने किया, 22 इंटू 3 होता है 66 और यहाँ पे 2 आ गया, तो ये 68, लास्ट को रहा 4, तो ये हो गया 684। ऐसे स्पीड में टेक्निक को आपको यूज करके बहुत जल्दी इसका आंसर करना होता है। ऐसे ही पैटर्न 10 का ये क्वेश्चन आप खुद से सॉल्व कीजिए और जो आंसर आएगा उसको कमेंट सेक्शन में बताइए। पैटर्न 11 होता है फैक्टोरियल पैटर्न। पहले समझ जाइए क्या होता है। जैसे 2 फैक्टोरियल, फैक्टोरियल का सिंबल ऐसे होता है, उसका मतलब क्या होता है 2 इंटू 1 2। अगर 5 फैक्टोरियल हम निकालेंगे तो वो क्या होगा 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, कितना हो जाएगा 5 इंटू 4 20, 20 इंटू 3 60, 60 इंटू 2 120। अगर हम 4 फैक्टोरियल निकालेंगे कितना होगा, 4 से लेके 1 तक आएंगे, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 4 इंटू 3 12, 224। इसको क्या बोला जाता है फैक्टोरियल। ऐसे ही नंबर सीरीज में क्वेश्चन आता है। देखिए ये क्या है, 1, 2 का फैक्टोरियल होता है 2, 3 का फैक्टोरियल होता है 6, 4 का फैक्टोरियल होता है 24, 5 का फैक्टोरियल होता है 120, 6 का फैक्टोरियल कितना हो जाएगा 720। तो ये क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा 720। या फिर आप ऐसे कर सकते हैं, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई हुआ, यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई हुआ, यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई, यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई, तो नेक्स्ट नंबर में 6 मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये क्या हो गया आपका, इस पैटर्न को बोला जाता है फैक्टोरियल पैटर्न। देखिए अगर इस तरह की क्वेश्चन आ गया, 120 इंटू 6 होता है 720, 7 होता है क्या 7 इंटू 7 49 प्लस 1 54, तो 7 होता है। यहाँ पे 8 अगर मल्टीप्लाई करेंगे, 8 इंटू 5 40, 8 इंटू 4 32 करेक्ट, तो यहाँ पे 9 मल्टीप्लाई करेंगे। 9 मल्टीप्लाई बहुत इजी होता है, वही नंबर जो है 403200 कर लीजिए, मतलब 10 मल्टीप्लाई माइनस 40320, इसको माइनस कर दीजिए, डायरेक्ट हमारा आंसर आ जाएगा। तो आंसर कितना आ जाएगा, ये हो गया 36, ये हो गया 2880, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 362880। ये समझ में आ गया। 9 मतलब हम 10 पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं, कोई भी नंबर में 10 मल्टीप्लाई करना इजी होता है, माइनस 1 मल्टीप्लाई, वो वही नंबर रहा तो माइनस कर देंगे, तो आंसर यही आ जाएगा। ऐसे ही ये क्वेश्चन को आप सॉल्व करके आंसर कमेंट सेक्शन में बताइए। पैटर्न 11 आपको क्लियर हो गया होगा। अभी पैटर्न 12 के ऊपर देखते हैं। पैटर्न 12 क्या होता है, डिजिट जो होते हैं वो रिवर्स हो जाते हैं या रीअरेंज हो जाते हैं। जैसे कि 23 रिवर्स होने से हो गया 32,
45 रिवर्स होने से हो गया 54, ऐसे ही 67 रिवर्स होने से कितना हो जाएगा 76। इस तरह की भी बहुत समय में क्वेश्चन आता है। अगर एग्जाम में इस तरह की क्वेश्चन आ गया, आप सब्ट्रैक्ट करके, ऐड करके या मल्टीप्लाई करके करने की कोशिश करेंगे तो बहुत टाइम चला जाएगा। देखिए इसमें क्या है, 124 रिवर्स हो जाने से हो गया 421, 135 रिवर्स होने से हो गया 531, ऐसे ही 146 क्या हो जाएगा 641। तो इसका आंसर कितना आ गया 641। अभी ये क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा आप कमेंट सेक्शन में बताइए। हमारा पैटर्न 12 अभी तक क्लियर हो गया। अभी पैटर्न 13 के ऊपर चलते हैं। पैटर्न 13 क्या होता है, ट्रायंगुलर नंबर्स। उसमें क्या होता है 1, 3, 6, 10, 15। उसका मतलब एक नंबर जो ऐड होके जा रहा है वो 1 1 इंक्रीज होते हुए जा रहा है। जैसे कि यहाँ पे 3, देन यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, नेक्स्ट जो नंबर आएगा उसमें 6 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 21 आपका आंसर। ऐसे ही एक ये क्वेश्चन दिया गया है, इसमें कितना ऐड हुआ 7 ऐड हुआ, इसमें कितना ऐड हुआ 8, इसमें कितना ऐड हुआ 9, इसमें 10, नेक्स्ट ऐड होगा 11। अगर इसमें 11 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 66। तो इसका आंसर आ गया 66। ऐसे ही ये क्वेश्चन को आप खुद से सॉल्व कीजिए, जो आंसर आएगा वो कमेंट सेक्शन में बताइए। पैटर्न 14 जो होता है उसको बोलते हैं पावर सीरीज। ये क्या होता है, जैसे कि 2 to the power 1, 2 to the power 2, 2 to the power 3, 2 to the power 4, 2 to the power 5, ऐसे ही रहेगा। 2 to the power 1 मतलब 2 1 टाइम मल्टीप्लाई होने से 2 होता है, 2 2 टाइम्स होने से 4 होता है, 3 टाइम्स होने से 8 होता है, 4 टाइम्स होने से 16 होता है, 5 टाइम्स होने से 32 होता है। इस तरह से पावर रेज होता है। जैसे कि यहाँ पे दिया है 3 मतलब 3 to the power 1, 9 मतलब 3 to the power 2, 27 मतलब 3 to the power 3, 81 मतलब 3 to the power 4, ऐसे 3 to the power 5 आने से कितना हो जाएगा 243। तो इसका आंसर कितना आ गया 243। ऐसे ये क्वेश्चन को देखते हैं, ये हो गया 5 to the power 1, उसमें 5 मल्टीप्लाई हुआ तो 25, इसमें फिर 5 मल्टीप्लाई हुआ तो 125, उसमें फिर 5 मल्टीप्लाई हुआ तो 625, उसमें फिर 5 मल्टीप्लाई करना बहुत इजी होता है। नंबर को 2 में डिवाइड कर दीजिए। ये क्या हो गया 3 1 2 5। तो आंसर कितना आ गया 3125। ये कैसे हुआ फिर एक बार समझा देता हूँ। 625 इंटू 5, मैं इसको ये लिख सकता हूँ ना 625 इंटू 10/2, मतलब उसको 2 में डिवाइड कर देंगे। 2 में डिवाइड होने से कितना होगा 312.5। 0.5 10 मल्टीप्लाई हुआ तो पॉइंट लिखने की ज़रूरत नहीं, तो क्या हो गया 3125। ऐसे ही ये क्वेश्चन को आप सॉल्व कीजिए, आंसर जो आएगा वो कमेंट सेक्शन में लिखिए। अभी पैटर्न 15 के ऊपर आते हैं, जो कि पहले जितना पैटर्न था लगभग इजी था, ये थोड़ा मॉडरेट लेवल का है। देखिए इसमें क्या है, ऑल्टरनेट पावर के साथ फिर प्लस माइनस, जैसे ये क्वेश्चन दिया है। ध्यान से देखिए, जब ये नंबर आप देखेंगे आपको यहाँ से क्या पता चलेगा, ये स्क्वायर नंबर के आसपास है। ये 11 का स्क्वायर के पास में है, ये 12 के स्क्वायर के पास में है, ये 13 के स्क्वायर के पास में है, ये 14 के स्क्वायर के पास में है। कितना है, 11 का स्क्वायर होता है 121, तो उसमें 1 ऐड करेंगे तो 122 हो जाएगा। 12 का स्क्वायर होता है 144, उससे 2 माइनस करेंगे तो 142 हो जाएगा। 13 का स्क्वायर होता है 169, उसमें 3 ऐड करेंगे तो ये 172 हो जाएगा। 14 का स्क्वायर होता है 196, उससे 4 माइनस करेंगे तो 192 आएगा। ऐसे ही 15 का स्क्वायर माइनस नहीं, यहाँ पे प्लस आएगा। 15 का स्क्वायर प्लस 5, 15 का स्क्वायर कितना होता है 225, 225 प्लस 5 कितना हो जाएगा 230। इस तरह के भी सीरीज का क्वेश्चन आता है एग्जाम में। ये लगभग लेवल 2 की ओलंपियाड के एग्ज़ाम में आएगा, नहीं तो आपकी जो बैंकिंग का एग्ज़ाम होता है उसमें मेंस एग्जाम में इस तरह की क्वेश्चन आता है। देखिए ये नंबर सब क्या है, ये स्क्वायर नंबर के आसपास में है। ये किसके स्क्वायर के पास में है, 8 की स्क्वायर के पास में है। ये किसके स्क्वायर के पास में है, 10 की स्क्वायर। ये किसकी 12 की स्क्वायर, ये किसकी 14 की स्क्वायर। तो ये क्या है, 8 की स्क्वायर में अगर
64 प्लस 2 करेंगे तो 66 हो जाएगा। 10 का स्क्वायर 100 माइनस 3 करेंगे, यहाँ पे 12 का स्क्वायर 144 प्लस 4 करेंगे तो 148 होगा। 14 का स्क्वायर कितना होता है 196 माइनस 5। ध्यान से ये कॉन्सेप्ट को समझिए, यहाँ पे क्या हो रहा है 2 का स्किप हो रहा है, मतलब 8 देन 10 देन 12 देन 14, उसके बाद क्या आएगा 16 का स्क्वायर। 16 के स्क्वायर के साथ पहले प्लस 2 हुआ, देन माइनस 3 हुआ, देन प्लस 4 हुआ, देन माइनस 5 हुआ, अभी क्या होगा प्लस 6। तो 16 का स्क्वायर कितना होता है 256। 256 में अगर हम 6 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 262। तो ये क्वेश्चन का आंसर कितना हमारा आ गया 262। ये क्वेश्चन को आप खुद से सॉल्व कीजिए। 50, 62, 84, 96, 126 नेक्स्ट नंबर क्या आएगा। ये क्वेश्चन को सॉल्व करके कमेंट सेक्शन में आपका आंसर बताइए। ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन था, इस तरह के क्वेश्चन को आप ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए ताकि एग्जाम में बहुत कम समय में हो पाएगा। ये भी देखिए एक बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है जिसमें है क्यूब माइनस स्क्वायर ऑफ द नंबर्स। जैसे कि कोई भी नंबर का क्यूब हो जाएगा, जैसे 2 का क्यूब। 2 का क्यूब कितना होता है 8 होता है, माइनस 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 होता है, तो 8 माइनस 4 कितना हो जाएगा 4। 3 का क्यूब कितना होता है 27, माइनस 3 का स्क्वायर कितना होता है 9। 27 माइनस 9 कितना हो गया 18 हो गया। 4 का क्यूब कितना होता है 64, माइनस 4 का स्क्वायर कितना होता है 16। 64 माइनस 16 कितना हो गया 48। ऐसे ही 5 का क्यूब कितना होता है 125, माइनस 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, तो 125 माइनस 25 कितना हो जाएगा 100। नेक्स्ट नंबर क्या आएगा 6 का क्यूब माइनस 6 का स्क्वायर। 6 का क्यूब कितना होता है 216, माइनस 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, तो माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 180। तो इसका आंसर कितना आ गया 180। इस तरह का भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है। तो हम अभी तक पैटर्न 1 से लेके 16 तक जो तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत बार रिपीटेड होता है, सभी पैटर्न हमने इस वीडियो के अंदर आपको बता दिए। नेक्स्ट वीडियो में हम नंबर सीरीज का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे और 450 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि बहुत बार एग्जाम में आया है उसका PDF पाने के लिए हमारी डिस्क्रिप्शन में और कमेंट में भी व्हाट्सअप लिंक है, उस व्हाट्सअप चैनल में आप ज्वाइन कर जाइए, नहीं तो कमेंट सेक्शन में सिर्फ PDF लिख के आप भेजिए तो आपको लिंक मिल जाएगा। थैंक यू।